रकम जनवरी से 7 जनवरी तक ये क्या ट्रांजिट होगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। हम इसके ऊपर बात करेंगे जी कि आपका रूलर इज प्लेस्ड इन योर सेकंड हाउस। आपके बहन भाइयों और आपके सिबलिंग के हाउस के अंदर बैठा हुआ सन क्या करेगा, आपके दोस्तों के घर के अंदर बैठा हुआ सैटर्न क्या करेगा, उसके बाद आपके पार्टनर्स के हाउस के अंदर बैठा हुआ जुपिटर क्या करेगा, और इसका इमोशनल आगाज इस वीक का होगा कहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको नए साल की बेहद मुबारकबाद। बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ, सेहत, खुशियाँ और माली फ़वाइद और हर तरह से आसानियाँ और आसूदगी लेके आए। आप भी ज़रूर हमारे लिए दुआ कीजिएगा। दुआ ऐसी चीज़ है जी जो हर हाल में करनी चाहिए, हर वक्त करनी चाहिए और हर किसी के लिए करनी चाहिए। तो आप हमें अपनी दुआ में याद रखें और ये साल का आगाज़ अल्लाह ताला आपका बहुत बेहतरीन फरमाए जी। और हम शुरू करने जाएंगे जी नए साल के आगाज़ का वीकली हॉरोस्कोप। इत्तेफाक है कि 1 जनवरी ही को मंडे है और हम ये 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का पहला हफ्ता बनाने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपका आगाज़ बिल्कुल अख्ताम अच्छे तरह से हुआ होगा और नए साल का आगाज़ भी इस तरह से चलेगा। आप की फ़ीडबैक मेरे पास मौजूद है जी। आप की जो पज़ीराई है, जो आप हमें इनबॉक्स करते हैं, जो आप हमें कमेंट्स करते हैं, जो आपके मेरे पास मैसेजेस आते हैं और जो टॉपिक्स आप चाहते हैं कि उसके ऊपर बात करूं, मैं बेहद शुक्रिया। मैं उसका मेरी कोशिश है जी कि उन मौज़ूआत के ऊपर हम फ़ौरन और जैसे मुझसे मुमकिन हो सके उसके ऊपर वीडियोस बना दी जाएँ, ताकि आपके जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी, आप लोग जब एक राय मांगते हैं या एक सब्जेक्ट के ऊपर चाहते हैं कि बात की जाए, जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर तासुबात हैं उसके ऊपर बात की जाए। तो इस हफ्ते का आगाज़ करते हैं जी देर किए बगैर। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि इस हफ्ते में 2 बड़ी तब्दीलियाँ आएँगी। एक तो कंटिन्यूसली आती है हर हफ्ते, जब मून अपने सफ़र का आगाज़ करता है और वो जिस घर से ट्रांज़िट लेता है वो उसके ऊपर क्या असर लाता है। दूसरा, मार्स चेंज करेगा जी 6 जनवरी को, बिल्कुल साल के शुरू में, और जिस घर के अंदर जाएगा वहाँ पर क्या चीज़ें लाएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे 12 ज़ोडिक के बारे में। तो चलिए चलते हैं देर किए बगैर अपने ज़ोडिक साइन की तरफ। तो चलिए चलते हैं स्कॉर्पियन अफराद की तरफ। बुर्ज अक्रब, आपको भी नया साल मुबारक हो जी। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, आपको हर नेक तमन्ना अल्लाह ताला पूरी फरमाए, आपको सेहत, माल और खुशियों की आसूदगियों के मामलात में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए आपके लिए। अब हमें भी दुआ में याद रखिएगा और हमारे लिए बहुत सारी दुआओं कीजिएगा। दुआ करनी चाहिए जी एक दूसरे के लिए। और ये नए साल का आगाज़ है, हमारा आपका ताल्लुक़ इन्हीं डिजिट्स का है, इन्हीं अदाद का, इन्हीं हफ्तों का, इन्हीं तारीख़ों का है। तो उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख़ है जी, और इसके ऊपर अच्छी नेक तमन्नाओं के साथ आगाज़ एक दूसरे के लिए करना चाहिए। तो आप ज़रूर हमारे लिए इस तमन्ना का आगाज़ करें। आपका बेहद शुक्रिया जी। इस हफ्ते का आगाज़ 1 जनवरी से 7 जनवरी तक ये क्या ट्रांजिट होगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम इसके ऊपर बात करेंगे जी कि आपका रूलर इज़ प्लेस्ड इन योर सेकंड हाउस। ये जहाँ पे बैठा है वहाँ पर 2 प्लैनेट और भी बैठे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर आएंगे। इसके साथ क्या होगा, आपके बहन भाइयों और आपके सिबलिंग के हाउस के अंदर बैठा हुआ सन क्या करेगा, आपके दोस्तों के घर के अंदर बैठा हुआ सैटर्न क्या करेगा, उसके बाद आपके पार्टनर्स के हाउस के अंदर बैठा हुआ जुपिटर क्या करेगा, और इसका इमोशनली आगाज़ इस वीक का होगा कहाँ से। इस वीक का आगाज़ आपका मून की ट्रांजिट जहाँ से आएगी वहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स से होगा। ख्वाहिशात की तकमील से ही आगाज़ होगा। यानी आप कुछ ख्वाहिशात कर बैठे थे या करते चले आ रहे थे और उसकी फुलफिलमेंट नहीं हो रही थी। तो इस साल के आगाज़ का वेरी फर्स्ट डे जहाँ पर लाइट पड़ेगी तो आप देखेंगे कि आपकी ख्वाहिशात एड्रेस की जा रही हैं। आपने कुछ अगर आप यंग एज के हैं तो अपने पेरेंट्स से कुछ ख्वाहिश की थी, आप उसके इंतज़ार कर रहे थे, आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने स्पाउस से कोई ख्वाहिश की थी, या खुद अपने बारे में आपने ख्वाहिशात का इज़हार अपने दिल में किया था। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है इस महीने के हफ्ते के आगाज़ से ही कि इन सारी ख्वाहिशात का ताल्लुक, वैसे आपकी दिली और अंदरूनी खुशी से, ख्वाहिश तो खैर दिल से ही की जाती है टेक्निकली, तो ये आपको उसकी फुलफिलमेंट देगा, आपको उन चीज़ों को मैसर कर देगा जिससे आपको खुशी होती है। आपकी ख्वाहिशात के ट्रेंड जो है ना, बड़े आपको हैरानकुन तौर पर, मैं इसको इतनी दफ़ा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ
कि आपको ये याद रहे कि ये हैरानकुन तौर पर ख्वाहिशात की तकमील का आगाज़ है इस साल के पहले ही हफ्ते में। यहाँ पर जिस चीज़ को आपको एड्रेस करना है, जैसे ही आपका ये 2 से 3 जनवरी आएगी और जिस चीज़ का आपको एहतियात करनी है, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आपके सिबलिंग्स, मैंने आपको शुरू में कहा था, वहाँ पर बैठे हुए 3 प्लैनेट आपको बहुत ज़बरदस्त एडवांटेजेस जो है ना, क्योंकि सन इज़ प्लेस्ड देयर, तो वो वहाँ से आपको उनकी तरफ से उनके प्रोफेशन में आने वाले एडवांटेजेस से खुशियाँ आपको दिलवाता है। यानी खुशियों का, मैंने आपको बताया ना, ये वीक खुशियाँ का और ख्वाहिशात की तकमील का साल है। आपकी अपने मामलात में अगर खुशियों का इज़हार करें, तो दूसरे स्टेप पर जो स्कॉर्पियन ख़वातीन है, बिल्कुल आपके इन-लॉज़ के अंदर मार्स प्लेस्ड है, आपके इन-लॉज़ के अंदर वीनस और मर्करी प्लेस्ड है। यानी कमाल वक़्त नहीं है कि इतना ज़्यादा आपके, एक तो आपका रूलर है और वो उठ के गया है आपके इन-लॉज़ की तरफ, यानी फाइनेंस उठ के गया है, तो आप कहीं न कहीं अगर उनके साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, या कहीं न कहीं से आपकी तरफ से फाइनेंशियल एडवांटेजेस जाएँगे उनको, और ये आपके लिए बड़ी खुशी का बायस होंगे और उनके लिए, उनके नज़दीक आपकी इज़्ज़त और तकरीम में इज़ाफ़े का बायस बन जाएँगे कि आपने अपने इन-लॉज़ के लिए, इवन इफ़ यू आर अ फीमेल स्कॉर्पियन, तो आपने उनके लिए इतना किया है। ये कुछ दिन का, अच्छा मज़े की बात है कि ये यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट काफ़ी दिन की होती है, लेकिन थोड़े ही दिन बचे हैं। तो 6 तारीख को ये स्विच करेगा। मार्स आपका रूलर है और ये स्विच करेगा सन के साथ इन कैप्रिकॉर्न और एक्सॉल्ट कर जाएगा। तो इस एक्सॉल्टेड पोजीशन पे सबसे ज़्यादा जिसने आइंदा आने वाले हफ्तों में फ़ायदा लेना है, उनमें दूसरा नाम स्कॉर्पियन का है, उनमें दूसरा नाम स्कॉर्पियन का है। और आपने इसको, अभी से इसका आगाज़ हुआ चाहता है 6 जनवरी से, तो आप का रूलर एग्जॉल्टेड है और आपको एडवांटेज, अगर आप इसको नज़रअंदाज कर जाएं और आप अपने आप को 6 जनवरी के बाद से अपने इमोशनल इश्यूज़ के अंदर ही रखें जो हफ्ते के आगाज़ में है, तो फिर आप ज़्यादती करेंगे जी अपने साथ। मैं समझता हूँ कि इंडिकेशंस आपको मिलती रहेंगी, रीडिंग्स हमारा काम है आपको देते रहना कि यहाँ से प्लैनेट जा रहे हैं। आपको खुद अपनी ज़िंदगी में इंडिकेशंस मिल सकती हैं कि यार ये पैसे आ रहे हैं, यार ये मुझे लग रहा है कि एनर्जीज़ बड़ी बूस्ट अप हो गई हैं, मैं 8 की जगह 10 घंटे काम करके भी ये रिज़ल्ट निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। तो आप निकालिए, ये आपके पास या साल में कभी-कभी वक़्त आता है और आपको साल के शुरू में ही एक्सॉल्टेशन मिल गई है। इन द बिगिनिंग, यानी साल ही शुरू हुआ है और आपको 5 तारीख से एक्सॉल्टेशन मिल गई है और जिस हाउस में मिली है वहाँ से आपको बहुत सारे सरकारी, नीम सरकारी एडवांटेज भी मिलाएगा, हेल्थ इम्प्रूव कर देगा आपको, आप थकेंगे नहीं, आपकी एनर्जी जो आप हमेशा महसूस करते हैं, आप इस एनर्जी का पीक देखेंगे। आप देखेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको बड़ी आसानी से चीज़ें मैसर आके उसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। तो मैं समझता हूँ कि डोंट मिस इट, चांस को मिस मत कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।